आज तो उल्टा ज्यादा टाइम मिलना चाहिए तो। Okay, good evening students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. So our next topic is similarity. वैसे तो चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। अभी ऊपर फ्लैश नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपने चेक किया होगा ट्रायंगल्स लिखा है सबको। ट्रायंगल्स मींस a polygon with three sides. Polygon means a closed figure which is bounded by some sides, some number of sides, है ना? तो closed figure है वो है polygon। खुला हुआ है तो polygon नहीं है। जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक वो polygon नहीं, जिसमें boundaries हो, sides जिसको अपन कहते हैं, उस boundaries को क्या कहते हैं? sides, ठीक है? और अगर उसकी 3 sides होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? triangle। और सबसे छोटे में छोटा polygon triangle ही होता है, क्योंकि 2 साइड से तो polygon बनेगा नहीं। मैं 2 साइड भी बनाऊं तो 2 साइड से थोड़ा पैक हो पाएगा, वो चारों तरफ से नहीं होगा, 1 साइड से भी नहीं होगा। मिनिमम कितनी चाहिए? 3 साइड, व्हिच इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। फिर 3 के बाद 4 साइड आती है, उस पॉलीगन को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? व्हिच इज अगेन डिवाइडेड इनटू many टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब अलग-अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। फिर आ जाओ 4 के बाद 5 साइड्स, क्या कहते हैं उसको? पेंटागन। 6 साइड्स हेक्सागन। 7 साइड्स हेप्टागन और सेप्टागन दोनों अलाउड है। हेप्टागन एंड ऑब्लिक सेप्टागन। 8 साइड्स 9 साइड्स पेंटागन एंड 10 साइड्स डेकागन, ठीक है? और उसके आगे के नाम नहीं है स्पेशल, बस उसको हम ऐसे कह देंगे पॉलीगन ऑफ 11 साइड्स, पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। होए भी तो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं उनको पढ़ना, ठीक है? हमको 10 साइड्स से याद रखना है, और उसमें भी मेन फोकस तो है ट्रायंगल्स, ठीक है? अब चैप्टर का नाम ही है ट्रायंगल्स, है ना? लेकिन इसमें जो डिस्कशन चलेगा वो होगा सिमिलैरिटी के बारे में। किसके बारे में? अब सिमिलैरिटी क्या है उसकी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो केवल जरूरी नहीं है कि सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स पे ही एप्लीकेबल हो। देखो स्क्वायर पे भी एप्लीकेबल हो रही है, ट्रायंगल पे भी हो रही है, वहां पे सर्किल पे भी हो रही है, यहाँ एक ट्रेपेजियम बना हुआ है उसमें भी। ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? स्क्रीन पे 3-4 फिगर्स दिख रहे हैं, सब पे सिमिलैरिटी अप्लाई हो रही है। अब सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? सिमिलैरिटी मींस समथिंग व्हिच इज सिमिलर। सिमिलर जैसे का मतलब होता है समान दिखने वाला। सिमिलर मींस समान दिखने वाला। जैसे 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, कह सकते हैं ना दोनों सिमिलर हैं, समान दिख रहे हैं। अच्छा, इवन कई जो बच्चे होते हैं वो अपने बाप पे जाते हैं। सपोज करो एक बच्चा बड़ा हो गया, अब वो दिखने में अपने बाप की तरह है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों समान दिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो सिमिलैरिटी मींस जो समान दिखे, जो शक्ल सूरत में समान दिखे, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। क्या कहा मैंने? इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। यानी कि अब साइज सेम हो तो भी सिमिलर कह सकते हो, और साइज सेम ना हो तो भी सिमिलर कह सकते हो। सिमिलैरिटी में केवल शेप देखा जाता है। क्या देखा जाता है? शेप। सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, इस टॉपिक की हेडिंग आप रीड करोगे अपनी बुक में तो क्या लिखा हुआ है? सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। तो सिमिलैरिटी में क्या देखा जाता है? ओनली द शेप एंड नॉट साइज। हाँ, साइज एक है तो अच्छी बात है, तो सोने पे सुहागा वाली बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, शेप तो सेम है, तो मैं कह दूंगा कि वो सिमिलर फिगर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो आप, ये बड़ा स्क्वायर, ये छोटा स्क्वायर, सिमिलर है दिखने में, तो मैं क्या कह दूंगा? ये फिगर और ये फिगर सिमिलर है। शेप सेम है ना? शेप समझते हो ना? आकार सेम है। जैसे ये सारी बेंचेस, ये सब की सेम शेप है, सब रेक्टेंगुलर है, सब ये है। हो सकता है कोई लंबी हो कोई छोटी हो, तो साइज तो मैंने कहा ही नहीं ना, शेप तो सबका सेम है, तो मैं कह सकता हूँ सारी बेंचेस क्या है? सिमिलर है। ये सारे पंखे सिमिलर है, ट्यूबलाइट सिमिलर है। समझ आ रहा है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट सिमिलर होता है? इधर आ जाओ। ट्रायंगल, ये अंदर वाला ट्रायंगल, ये बाहर वाला ट्रायंगल, ये एक छोटा पैक, ये मीडियम साइज का पैक, और फिर मैंने एक थोड़ा सा इसके तरह देखता हुआ बनाने की कोशिश की है, पूरा नहीं बन पाया लेकिन करीब। ये सारे ट्रायंगल सेम शेप के, तो मैं क्या कह दूंगा? सिमिलर ट्रायंगल्स। उसके बाद नीचे ट्रेपेजियम, यहाँ पे पूरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों सेम शेप के दिख रहे हैं, साइज अलग अलग है, ये छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है, लेकिन है तो सिमिलर। तो ये सब सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, ऊपर देखो सर्कल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, चारों के चारों सर्कल्स क्या है? सिमिलर। यहाँ तक क्लियर है? अब सिमिलैरिटी के साथ, मतलब शेप सेम होने के साथ साथ अगर साइज भी सेम हो जाए, शेप तो सेम है ही सेम, जैसे कि इसका शेप और इसका शेप सेम दिखता है,
लेकिन साइज अलग अलग है। ये मिनी पैक दिख रहा है, फैमिली पैक दिख रहा है, छोटा पैक बड़ा पैक। ठीक है, तो अगर मैं इसका शेप भी सेम कर दूं, बड़ा कर दूं, तो अभी तो ये सिमिलर है, अगर साइज भी सेम हो जाए, शेप तो सेम है ही, साइज भी सेम हो जाए तो सिमिलर से कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, जो हमने क्लास 9 में सीखा था। क्लास 9 में क्या सीखा था? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स सीखा नहीं था, पहली बार कोरोना था क्या क्लास 9 के बाद, बट द प्रॉब्लम इज दैट, लेकिन जिन्होंने सीखा था उनको तो ध्यान, आप लोगों ने सीखा था, अपन ने डिटेल में सीखा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल का मतलब शेप भी इक्वल, साइज भी इक्वल। जैसे कि ये दोनों ट्रायंगल्स, ये एक ट्रायंगल प्लस जो मैंने ब्लू इंक से बनाया, समझ आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक ट्रायंगल बगल में मैंने ब्लू इंक से ट्रायंगल बनाया, ये दोनों सिमिलर तो है, सिमिलर तो है, लेकिन साइज भी सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है। यानी कॉन्ग्रुएंट होना सिमिलरिटी से अगला स्टेप है। पहले तो शेप सेम करेंगे, शेप सेम हो जाती है तो क्या मानेंगे? सिमिलर। शेप के साथ साथ साइज भी सेम हो जाती है, क्या मानेंगे? पार्ले जी सबने खाया होगा, पार्ले जी सबने खाया होगा, हाइड एंड सी, आजकल वो लोग वो खाते हो आप लोग, हमारे जमाने में पार्ले जी चलता था, हम अभी वही खाते हैं, जी मानी जीनियस। तो 2 रुपए वाला भी आता था, 4 रुपए वाला भी आता था, शेप तो सेम है, नहीं हमारे टाइम पे 4 का आता था, नहीं 5 का आता ही नहीं था ना, हम मैं तो मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ, 2 का 4 का। अब तुम ये भी नहीं कह सकते कि सर आप गलत हो रहे, क्योंकि तुम लोग उस टाइम पैदा ही नहीं थे, तो कैसे प्रूव करोगे मैं गलत बोल रहा हूँ? जो मैं बोल रहा हूँ सत्य है, सुना के चलो। एक 2 का आता था और एक 4 का आता था, तो शेप तो सेम थी, साइज अलग अलग थी। तो ये जो 2 पार्ले जी के पैक हैं, एक 2 रुपए वाला एक 4 रुपए वाला, ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? केवल शेप ही सेम है ना, साइज तो अलग अलग है। समझ में आ रही बात? शिवम और उसके पापा सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है? सिमिलर भी नहीं, सिमिलर भी नहीं, शेप भी सेम नहीं। ठीक है, अभी सिमिलर ये शिवम और दिव्यांग ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हो, कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हो कि साइज भी थोड़ी थोड़ी सेम है। समझ में आ गई? तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, अभी जब मैं चैप्टर के अंदर घुसूंगा ना, तब दिमाग का तेल हो जाएगा सारा, क्योंकि क्या है बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, एंगल्स, साइड्स, वो सारी बातें हैं, लेकिन मैं उसके अंदर घुसने से पहले प्रैक्टिकल तौर पे डे टू डे लाइफ में आपको सिमिलरिटी समझाना चाह रहा हूं। वो समझ में आ गया ना, तो फिर इन डेप्थ में जाने में मजा आएगा। समझ में आ गई ना? हमको दिख गई नदी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमने इसको देख लिया, उसके बाद डुबकी लगाने में मजा आएगा। बैट्समैन ने देख लिया फील्डर यहाँ पाए, हम चारों तरफ देखता है ना पहले वो कहाँ है, फिर गैप निकालने में मजा आता है। अब पता ही नहीं और ऐसे कर फिर अंदर जाके पता चला, अंदर जाके पता चला कि मगरमच्छ था। हाँ, हम तो मछली पकड़ने गए थे, अंदर मगरमच्छ हमको पकड़ लिया। तो इसलिए पहले हम पूरी बाउंड्री देख लें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें क्या क्या है, इसमें पूरे चैप्टर में सिमिलरिटी के बारे में बताएंगे। अच्छा, सिमिलरिटी सबकी नहीं है, जैसे ट्रेपेजोइड की सिमिलरिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, स्क्वायर की सिमिलरिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, सर्कल की सिमिलरिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, इसकी सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। लेकिन सिमिलरिटी हो किसी भी फिगर के साथ भी, सिमिलरिटी एनी फिगर कैन बी सिमिलर, ठीक है, लेकिन हम बात केवल ट्रायंगल्स की करेंगे कि कैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, साबुन लेने जाते हैं, छोटा आता है बड़ा आता है, सिमिलर ही तो है ना? और कोई भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स प्रोडक्ट्स हम मार्केट से खरीदते हैं, छोटा पैक बड़ा पैक आता है, देखने में सेम है बस साइज अलग है, तो वो सिमिलर है। वो क्या है? सिमिलर है। वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब शेप के साथ साइज भी सेम हो। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आया? बोलो सृष्टि, सृष्टि बताओ दो फिगर सिमिलर कब होंगे? आवाज नहीं जा रही है? अरे आवाज आ रही है क्या? याद तो रही, चालू कर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? तो गए क्या? बोलो आवाज आ रही है?
my first student, yes. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छी आ रही है मतलब काफी ठीक आ रही है। अरे यस, तू अब पास में रहता है, ऑफलाइन क्यों नहीं आता है? सर हम टोंक आए वे। ओके। हाँ जी, तो एक बात फिर से, सिमिलर कब होंगे फिगर्स? कोई से भी फिगर सिमिलर कब होंगे? ट्रायंगल्स होंगे, सर्कल्स होंगे, जब शेप्स। और कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? शेप के साथ साथ साइज। शेप एंड साइज दोनों इक्वल कर दो, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सपोज करो आपने कहा, अब आ रही है आवाज? निहारिका? सर मेरे काम करना आप Yes, sir. देखो, आपने कहा इस ट्रायंगल की साइज सेम करो। तो जब आप इसकी साइज सेम करने जाओगे तो आप इसको इतना लंबा है तो इतना लंबा बनाओगे। साइज सेम कर रहे हो ना, ये 5 सेंटीमीटर का बनाया तो 5 सेंटीमीटर का इसको बनाओगे, ये 4 का बनाया 4 का इसको बनाओगे। तो जब आपने साइज इसकी सेम की तो शेप तो ऑटोमेटिकली सेम हो गया ना। वन युवा, ठीक है। लेकिन शेप सेम करें तो साइज सेम हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे इसकी शेप सेम है लेकिन साइज सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो क्या मैं यूं कंक्लूड कर सकता हूं कि if two figures are congruent then they are similar also? कंक्लूड कर सकता हूं ना, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिमिलर भी होंगे। लेकिन अगर दो फिगर्स सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो, उसकी गारंटी नहीं है। हो भी सकते हैं, यानी पहली स्टेप है सिमिलर होना, सिमिलर के बाद दूसरी स्टेप है कॉन्ग्रुएंट होना। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सम ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट, सम ऑफ देम आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। समझ आया निशिता अपनी? ठीक है, तो यही इस कॉन्सेप्ट में बताया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यूं कहूं दुनिया के सारे सर्कल्स को सिमिलर हैं तो क्या गलत कह रहा हूं? दुनिया के सारे सर्कल्स सिमिलर हैं। इस सर्किल का शेप क्या होता है? तो शेप तो सबका ही सेम होगा। हाँ, साइज तो अलग अलग होगी, साइज तो अलग अलग होगी। तो सर्कल्स के केस में तो दुनिया के सारे सर्कल्स ही क्या माने जाएंगे? सिमिलर। लेकिन सारे के सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट भी माने जाएंगे। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? उसकी रेडियस पे। रेडियस बड़ी होगी तो सर्किल का आकार भी बड़ा हो जाएगा, साइज भी बड़ी हो जाएगी, नहीं तो छोटा हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है सारे के सारे, लेकिन सिमिलर सारे के सारे। सबका शेप एक जैसा ही है, देखो शेप वाइज सब सेम है ना। मैं कहूं दुनिया के सारे स्क्वायर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, यस और नो? स्क्वायर्स क्या होगा? बिल्कुल एक चौकोर फिगर, ये भी चौकोर फिगर, ये भी चौकोर फिगर, सारे चौकोर ही हैं। अब कोई बड़ा है तो छोटा है, तो सारे सिमिलर है। अच्छा, मैं अगर कहूं दुनिया की सारी लाइंस सिमिलर होती है, सिमिलर होती है क्या? लाइन सेगमेंट सिमिलर यूनिटी कैसी होगी? लाइन का आकार कैसा होगा? इसी का। तो दूसरी लाइन भी तो ऐसे ही होगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा ना होगी। टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वो लाइन ही नहीं होगी। समझ में आई बात? तो लाइंस भी सिमिलर है। और कुछ दिख रहा है यहाँ पे? सर्कल सिमिलर है। हाँ, दुनिया के सारे रेक्टेंगल्स सिमिलर है क्या? नहीं नहीं, देखो मैं अलग अलग शेप के रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ। देखो एक रेक्टेंगल ये बन गया, रेक्टेंगल है ये। दूसरा रेक्टेंगल ये बन गया। ठीक है,
तो बताओ ये दोनों सेम शेप के कहां है, अलग-अलग। अच्छा दूसरी बात, चलो ऐसे आपको से दोनों आड़े बनाओ, तो दोनों आड़े में भी मैं अलग-अलग बना सकता हूं। कैसे? रेक्टेंगल में दो डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। मान लो ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ इसकी दुगनी है और मैंने एक रेक्टेंगल और बना दिया जिसमें लेंथ को मैंने 3 गुना बना दिया। ये तो 1 सेंटीमीटर थी, 3 सेंटीमीटर थी। क्लियरली दो अलग-अलग शेप के फिगर्स दिख रहे हैं, दो अलग-अलग शेप के फिगर्स दिख रहे हैं। एक में लेंथ ब्रेड्थ की 2 गुना है, दूसरे में लेंथ ब्रेड्थ की 3 गुना। तो इससे क्या पता चलता है कि फिगर्स को सिमिलर होने के लिए उनके डायमेंशंस का रेशियो सिमिलर होना चाहिए। यहां पे लेंथ ब्रेड्थ का रेशियो क्या है, 1:2। वहां पे क्या है, तो जब तक डायमेंशंस का रेशियो सेम नहीं होगा वो फिगर सिमिलर नहीं होंगे। अब सर्किल में तो डायमेंशन एक ही होता है, रेडियस। स्क्वायर्स में भी डायमेंशन एक ही होता है, साइड। तो इसीलिए दुनिया के सारे स्क्वायर्स और दुनिया के सारे सर्कल्स सिमिलर ऑटोमेटिकली होते हैं। रेक्टेंगल में नहीं कह सकते अपनी चीज, है ना, ट्रेपेजियम में भी नहीं कह सकते। हां ट्रायंगल्स की बात करो, ट्रायंगल्स तो ऑब्वियसली सिमिलर नहीं होते। क्यों? अलग-अलग आकार के ट्रायंगल्स आप बना सकते हो। ऑब्वियस एंगल ट्रायंगल बना दो और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, दोनों का आकार साफ-साफ अलग दिख रहा है, ठीक है। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना दो, आइसोस्सेलेस ट्रायंगल बना दो, अलग-अलग दिखेगा। हां लेकिन अगर मैं कहूं सारे के सारे एंजल इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सारे के सारे इक्विलैटरल, सारे ट्रायंगल्स नहीं ले रहा हूं मैं, केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स छाट के एक बोरे में भर लो। सारे एक जैसे दिखने की क्या मतलब, एक जैसे दिखने का मतलब है कि उनका आकार शेप एक जैसा दिखेगा, क्या दिखेगा। तो अगर मैं कहूं ना ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, अगर मैं कहूं ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स तो वो सिमिलर होंगे, लेकिन अगर मैं कहूं ऑल ट्रायंगल्स तो वो सिमिलर नहीं। उसमें तो तरह-तरह के ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी है, आइसोस्सेलेस। क्लियर है, चीजें समझ में आई? तो दुनिया के सारे सर्कल्स सिमिलर है, दुनिया के सारे स्क्वायर्स, दुनिया के सारे ट्रायंगल्स सिमिलर, दुनिया के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स और दुनिया के सारे आइसोस्सेलेस ट्रायंगल्स है या नहीं है? नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, एक सिंपली अगर एक ट्रायंगल की बात करी तो उसमें 3 साइड्स हैं, 1 2 3। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करी तो उसमें एक ही डायमेंशन है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हो गई। समझ रहे हो भाई? एक नॉर्मल ट्रायंगल में तो एक डायमेंशन नहीं है, 3 साइड्स है उसकी, तो 3 साइड्स का रेशियो सेम करना पड़ेगा। अगर सिमिलर बनाना है, एक आकार का बनाना है तो रेशियो क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अभी सिखाऊंगा, देखो सपोज करो, एक चीज समझो, ध्यान से सुनो। इधर देखो स्क्रीन पे, लेट अस सपोज मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मीनिंग बैक फैमिली बैक, ठीक है। अब ये दोनों सिमिलर पता है कब दिखेंगे, ये दोनों सिमिलर तभी दिखेंगे जब जो इसका और इसका रेशियो है सेम रेशियो इसका होगा। अगर ये 8 है और ये 4 है, मतलब ये इसका आधा है, तो वो 2 और 1 होना चाहिए या 4 और 2 होना चाहिए, मतलब ये भी इसका आधा होना चाहिए, ये भी इसका आधा होना चाहिए, तभी वो दोनों सेम शेप के दिखेंगे। अगर इनका रेशियो सेम नहीं हुआ तो सेम शेप के दिख सकते हैं क्या? मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, इसमें ये इसका दुगना बना दिया, तो बताओ तीनों में से कौन से सेम शेप के दिख रहे हैं आपको, पहले दूसरे? क्योंकि इसमें इसकी हाइट इसकी बेस की दुगनी थी, इसमें भी इसकी हाइट इसकी बेस की दुगनी थी, लेकिन इसमें इसका बेस इसकी हाइट का दुगना है, तो रेशियो 2:1 या 2:2 हो गया। तो जब दो चीजें आ जाए तो दो चीजों का फिर रेशियो सेम करना पड़ेगा, तभी सिमिलर कर पाओगे आप। लेकिन जब चीजें एक है, जैसे कि सर्किल एक ही चीज है, इसका रेशियो तो सारे सिमिलर हो गए। तो आइसोस्सेलेस ट्रायंगल में भी दो चीजें रहेंगी, एक तो साइड्स ये वाली रहेगी इक्वल साइड और एक अनइक्वल साइड। तो आइसोस्सेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक अनइक्वल होती है, रेशियो बना सकता है ना उसमें भी, इक्वल साइड का अनइक्वल साइड से रेशियो। अब वो रेशियो अगर आप सेम कर रहे हो दो ट्रायंगल्स में तब जाके वो सिमिलर, लेकिन सारे के सारे सिमिलर है नहीं है। तो ऑल आइसोस्सेलेस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बट ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर। यहां तक क्लियर है सभी को?
सभी को क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, तो कुछ चीजें नोट डाउन कर लेते हैं। टॉपिक आपने नोट डाउन कर ही लिया है, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, है ना? क्या क्या डाला है टॉपिक बताओ? सिमिलर फिगर्स। सबसे पहले टॉपिक डालो सिमिलर फिगर्स। अच्छा ये देखो बहुत अच्छा एग्जांपल, ताजमहल एक अपनी गाड़ी पे लगता है आगे बोनेट पे। बोनेट मतलब जो डैशबोर्ड होता है हमारी गाड़ी का अंदर, बोनेट पे तो नहीं लगाते, बोनेट तो बाहर होता है, डैशबोर्ड होता है ना गाड़ी के आगे ड्राइवर सीट पे, छोटा सा ताजमहल होता है। और एक ताजमहल आगरा में होगा बड़ा, दिखने में एक जैसा होगा, तो सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि साइज इक्वल नहीं है ना। ठीक है, बीच वाला घर पे जैसे फोटो फ्रेम में लगाते हैं ना। चलो हाँ, तू तो गले में भी टांग सकता है, तेरा क्या? किसको? ताजमहल को? ठीक है हाँ चलो, तो एक बार हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट जहां आवाज बंद हो जाए वहां आप आवाज निकाल देना, मतलब बता देना मुझे। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स दिख रहा है क्या कहीं? सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है बस, एक ना, और कुछ थोड़ी ना है। कोई बात नहीं, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में हम एडिट कर देते हैं। क्राइटेरिया तो बहुत बाद में आएगा, रात की बात आएगा। रिक्वायरमेंट, क्राइटेरिया मीन्स मानदंड। मानजा नहीं तो दंड दे देंगे, दैट इज मानदंड। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। पहला टॉपिक सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिमिलर तो कोई भी फिगर हो सकता है, नॉट ओनली ट्राइंगल। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है ना, उस पे स्पेशली ट्राइंगल्स पे फोकस नहीं किया है, उस पे किसी भी फिगर्स की सिमिलैरिटी पे फोकस किया है कि कोई भी फिगर सिमिलर कब होता है, कब होता है, कब होता है? जब उसकी शेप सेम हो। और कॉन्ग्रुएंट कब होता है? साइज और शेप तो अच्छा जरूरी नहीं है दो फिगर्स की बात करें, तीन की भी कर सकता हूँ, तीनों की शेप सेम है तो कह दूंगा तीनों सिमिलर है, राइट नोनी? ठीक है, तो लिखो टू और मोर फिगर्स। मैं कोशिश करता हूं जितना इजी लैंग्वेज में लिखवाने की। टू और मोर फिगर्स आर said to be similar, are said to be similar if their shapes are same शेप के होने चाहिए। Whereas आपकी बुक में कहीं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में नहीं बताया होगा, लेकिन हम तो क्लियरली उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हमारी नॉलेज के लिए। तो whereas वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब शेप के साथ साथ साइज भी सेम हो। Whereas टू और मोर फिगर्स, whereas मतलब आप डिफरेंस बता रहे हो कॉन्ग्रुएंसी में, सिमिलैरिटी में, ठीक है? Whereas टू और मोर फिगर्स are said to be congruent। अच्छा 11th क्लास में जिन बच्चों ने पढ़ा था इसको, तो कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या था, याद है किसी को? इक्वल, उसके ऊपर ये। अब सुनो ध्यान से, इस साइन का बहुत बड़ा मीनिंग है। इक्वल का मतलब सुनो, इधर देखो एंजल, ये जो लहराता हुआ साइन है ये तो है शेप के लिए, भाई शेप सेम है, और जो इक्वल का साइन है वो है साइज के लिए। तो साइज एंड शेप दोनों सेम हो गए, तो ये बन गया कॉन्ग्रुएंसी का साइन। अब उधर क्या क्या सेम है सिमिलैरिटी में? केवल, तो आप सोचो साइन कैसा बनेगा? बस लहराता हुआ, केवल शेप वाला साइन तो ऊपर है ना, तो इसका साइज, इसका जो नोटेशन है, जो मैथमेटिकल नोटेशन है वो क्या रहेगा? मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, दे आर सेड टू बी सिमिलर, केवल ये वाला साइन। अच्छा नहीं बना? थोड़ा और अच्छा बना, समझ में आ गया ना?
ठीक है, ये साइन रहेगा आपका सिमिलैरिटी का, और ये साइन जो नीचे दिख रहा है ये साइन रहेगा कॉन्ग्रुएंसी का। इसमें ये तो हो गई शेप, नीचे ये हो गई साइज, तो शेप एंड साइज दोनों सेम है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, केवल शेप सेम है, क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कम से कम मैंने तो अब तक 20 से 25 बार ये बात दोहरा चुका हूं, लेकिन मुझे पता है कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर जब मैं पूछूंगा ना तो कोई नहीं बताया। देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। अभी चैप्टर में डुबकी तो मारो, इस तालाब में आप डुबकी मारोगे तो पता चलेगा कितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। क्या आज एक ही मीनिंग ले लो। Two or more figures are said to be congruent if their shapes तो होने ही चाहिए, as well as their sizes, yes size, as well as their size are same। देखो उधर अंडरलाइन कर दो शेप्स को, केवल शेप्स चाहिए उधर, तो इधर शेप्स के साथ साथ साइज भी चाहिए। ये हाईलाइटिंग पॉइंट है भाई, जल्दीबाजी में भी रिवीजन किया ना तो ये अंडरलाइन वाली चीज दिख जाएगी कि उधर शेप चाहिए, इधर शेप के साथ साइज भी चाहिए। क्लियर है यहां तक? अब जो हमने दो इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़े समझे, पहला स्टेप सिमिलैरिटी का है जब शेप सेम हो जाए, और फिर दूसरा स्टेप उसमें एक तड़का और लगाते हैं कि चलो साइज भी सेम कर देते हैं, तो दूसरा स्टेप है ना कॉन्ग्रुएंसी का। तो जब आप कॉन्ग्रुएंसी तक पहुंच गए तो सिमिलैरिटी से गुजरते हुए आए होंगे, तो यानी कि कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर जरूर होंगे, होंगे ना। तो नोट नंबर 1 है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। लेकिन सेकंड पॉइंट, ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। उल्टा सही नहीं है। उल्टा सही क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तो आप सिमिलैरिटी वाली स्टेज पे ही हो, अब आप साइज सेम करोगे तो कॉन्ग्रुएंट बनोगे ना। हो सकता है मैं ना ही करूं तो मैं केवल सिमिलर ही रहूंगा, ठीक है। तो सिमिलैरिटी से कॉन्ग्रुएंसी पे तो कुछ कुछ ही जाएगा, जो साइज सेम करेगा वो जाएगा, जो साइज सेम नहीं करेगा वो सिमिलैरिटी पे ही रुका रहेगा। लेकिन जब आप कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपने दोनों सेम कर दिए। समझ में आ गई बात? ये तो वही बात हो गई कि हर 12वीं पढ़ा हुआ बच्चा हर 12वीं पास, 10वीं पास तो है, लेकिन हर 10वीं पास 12वीं पास ऐसा कोई गारंटी है क्या? हो सकता है किसी ने 11वीं में पढ़ाई छोड़ दी तो वो 10वीं पास तो हो गया लेकिन 12वीं पास नहीं हुआ ना। सेम वही सिस्टम यहाँ पर, समझ गए? ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरीली यानी आवश्यक रूप से वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, वो जरूरी नहीं है। ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट। बोलिए यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ना, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अभी तक हमने जो भी सीखा उसके सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जिसके हिसाब से आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक से बस कुछ भी नहीं है उसमें। मेन टॉपिक मेन कॉन्सेप्ट तो 6.2 से शुरू होगा जब ट्राइंगल्स की बात की जाएगी। अभी तो ओवरऑल सारे फिगर्स की बात की जा रही है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या निकाले बोलो? सबसे पहले सर्कल्स पे निकाला हमने, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। दुनिया के सारे सर्कल सिमिलर हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। और किस पे निकाला हमने ये रिजल्ट? स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। रेक्टेंगल्स पे हम अभी टिप्पणी नहीं करेंगे, है ना। तो आप आगे आगे जैसे चैप्टर में घुसोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि रेक्टेंगल्स में मैं क्यों नहीं थोड़ा सा मैंने डेमो दिया ही था कि शेप उनकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्क्वायर की शेप अलग कभी भी नहीं होगी, बस साइज ही छोटा बड़ा होगा, है ना, ठीक है। थर्ड वन इज ट्राइंगल्स के बारे में था, लेकिन केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स
are similar. All equilateral triangles are similar. Fine. यहां तक हो गया नोट डाउन? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, तो आपने एक्सरसाइज नंबर 1 का जो भी सीखना था सीख लिया। आ जाइए एक्सरसाइज 6.1 फटाफट निकाल लीजिए बुक में। कल पूरी हो जाएगी अभी बात करते करते। क्या फर्क पड़ता है, दूसरी चालू कर लेंगे, पैसे लग रहे हैं क्या? देखो जो मुझे बताना है मैं वैसे ही बताऊंगा, मीटिंग खत्म हो जाए ना हो। हाँ चलो देखो, fill in the blanks using the correct word given in the brackets. All circles are, अभी अभी किया है तो similar या congruent? All squares are similar. पेंसिल से चाहे से मार्क कर लो, है ना। एक्सरसाइज 6.1 तो हो ही गई ओरली। ऑल कौन से ट्राइंगल्स, यहाँ पे मैं कौन से स्पेसिफिक ट्राइंगल्स की बात करूं ताकि वो सिमिलर हो जाए? क्या? इक्विलेटरल। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे। वैसे देखो इसने 2 पॉलीगन्स लिखा है, हमने फिगर्स के बारे में बात की थी, तो पॉलीगन्स भी फिगर्स ही हैं। तो दो कोई भी पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऑब्वियसली सेम नंबर ऑफ साइड्स तो लोगे। सिमिलैरिटी की बात करोगे तो ये तो कह नहीं सकते कि ट्राइंगल और रेक्टेंगल, वो तो ऑब्वियसली शेप में सेम हो ही नहीं सकते ना। हो सकते हैं क्या? ऑब्वियसली आप पॉलीगन्स ले रहे हो और उनपे सिमिलैरिटी की बात कर रहे हो तो उनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स तो लेनी ही पड़ेगी। ट्राइंगल के साथ ट्राइंगल का ही कंपैरिजन करोगे, क्वाड्रिलेटरल से क्वाड्रिलेटरल का, पेंटागन से पेंटागन का, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स तो ले ली। लेकिन अब भी वो सिमिलर कब होंगे? तो ध्यान से सुनना, वो सिमिलर तब होंगे, ये नोट भी हमको डालना है अभी। ये सिमिलर तब होंगे, अच्छा, जब उनका शेप सेम होता है। क्या कहा था हमने? जब उनका शेप सेम होता है ना, और उनके साइज जो है वो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब याद रखना, शेप सेम करने के लिए एंगल्स का सेम होना जरूरी है। यस और नो? इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर क्यों है? सारे एंगल 60 डिग्री के, तो सबके, मैंने मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटा पैक बनाया, एक बड़ा पैक बनाया, एंगल्स तो इसके भी 60 हैं और एंगल्स उसके भी। ऐसा थोड़ा नहीं कि छोटा है तो 6 डिग्री के हैं, छोटा ट्रायंगल है तो 6 डिग्री का एंगल है, ऐसा थोड़ा है, 60 ही है अभी भी। एंगल्स हम तो उसका भी 180 होगा, कितना भी छोटा बना दूं, ठीक है। इसीलिए तो ये सिमिलर है, क्यों? क्योंकि एंगल सेम हो गए। और जैसे सर्किल था, तो सर्किल में तो 360 डिग्री कंप्लीट होता है, भले छोटा बनाओ तो भी 360 डिग्री राउंड करेगा, बड़ा बनाओ तो भी 360, तभी वहां पे भी एंगल सेम हो गए। अच्छा, स्क्वायर्स क्यों सेम हुए? क्योंकि उसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अब रेक्टेंगल सेम इसलिए नहीं हो पाए करने के लिए क्या बोलो, तो हम बात कर रहे थे, तो शेप तो सेम कब होती है? जब एंगल सेम होते हैं। लेकिन एंगल सेम करना ही सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल्स तो रेक्टेंगल्स के भी सेम है, पर रेक्टेंगल सारे सिमिलर नहीं है। अगर एंगल्स ही सेम करने होते तो स्क्वायर्स तो सिमिलर है ही, क्योंकि एंगल्स उसके भी सेम है। रेक्टेंगल्स भी सिमिलर होने चाहिए थे, क्योंकि रेक्टेंगल के भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, वो भी होने चाहिए थे सिमिलर। लेकिन क्यों नहीं है सारे रेक्टेंगल सिमिलर? बिकॉज एक और चीज है जो डिसाइड करेगी, दैट इज साइड्स का रेशियो। तो देखो एक चीज लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। दो पॉलीगन्स जो कि सेम नंबर ऑफ साइड्स के तो होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज आ गई। सिमिलर कब माने जाएंगे? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो क्या होंगे? इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। सेकेंड वाली चीज क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। अब इसका क्या मीनिंग है, ध्यान से सुनो, पहले एक बार भर लो, चाहे से आप कर लिया। एंगल्स तो क्या चाहिए? इक्वल चाहिए। साइड्स क्या चाहिए?
प्रोपोर्शनल चाहिए। अब क्या मीनिंग है प्रोपोर्शनल का, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सपोज करो एक ट्रायंगल मैंने बनाया ये, और एक ट्रायंगल मैंने बनाया ये, सेम शेप का दिख रहा है ना, छोटा पे बड़ा पे, हो सकता है एग्जैक्टली नहीं दिख रहा हो पर लगभग दिख रहा है ना सेम शेप का। अब ये सेम शेप का पता है क्यों दिख रहा है? पहली चीज, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझो, इसका ऊपर कोना लिया तो इसका भी ऊपर वाला ही कोना ले रहा हूं, ये है कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब सेम लेवल पे लेना, ऐसा नहीं कि इसका ये एंगल ले लिया तो इसका ये ले लिया। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी में भी आया था कि नहीं आया था? तो इसका ये एंगल ले लिया तो इसका ये एंगल, इसका ये एंगल ले लिया तो इसका ये एंगल, और इसका ये एंगल ले लिया तो इसका एंगल, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मान लो ये PQR है और ये ABC है, तो एंगल P बराबर एंगल A, एंगल P बराबर एंगल A, एंगल Q इक्वल टू एंगल P एंड एंगल R इक्वल टू एंगल C। ये तो हो गई पहली चीज, ये तो हो गई पहली चीज, ठीक है ना। क्या पहली चीज थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल कर दिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करने से भी काम नहीं चलेगा, उसका मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स ही 90 डिग्री होते हैं तो हमेशा इक्वल होंगे वो तो, लेकिन वो सिमिलर नहीं माने जाते। तो सेकंड चीज क्या आती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब इसका मीनिंग क्या है, इस एग्जांपल से समझते हैं। आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब है सेम प्रो, एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या बात कर रहे थे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब है सेम प्रोपोर्शन में होना, और सेम प्रोपोर्शन में होने का मतलब है सेम रेशियो में होना। अगर दो चीजें सेम रेशियो में हैं तो मैं कहूंगा कि वो सेम प्रोपोर्शन में है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ही चीज होती है, आपने बचपन में सीखा होगा, चैप्टर का नाम ही ये रहता था, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। तो सेम रेशियो मीन सेम प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शनल होना दैट मीन सेम प्रोपोर्शन में होना, दैट मीन सेम रेशियो में होना। तो साइड्स को सेम रेशियो में करना है। कैसे करोगे? देखो, इसकी पहली साइड क्या है, PQ, उसकी पहली साइड क्या है, AB। तो जो PQ और AB का रेशियो है, रेशियो ऐसे ही निकालते हो डिवाइड करके। इसकी दूसरी साइड क्या है, QR, उसकी दूसरी साइड क्या है, QR और BC का जो रेशियो है। इसकी तीसरी साइड क्या है, PR, इसकी AC। PR और AC का जो रेशियो है, तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए। ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने का मतलब। इसका मतलब क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तीनों, केवल दो नहीं, साइड्स का मतलब तीनों साइड्स। मतलब अगर आपने ऊपर PQ QR PR एक ट्रायंगल की 3 साइड्स लिख दी, तो नीचे उसकी 3 साइड्स AB BC AC कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। पहली से पहली, दूसरी से दूसरी, तीसरी से तीसरी। चाहो तो आप AB BC AC ऊपर लिख दो और PQ QR PR नीचे लिख दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम रेशियो आएगा। मान लो ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, उल्टा करोगे तो तीनों का ही फिर 2/1 2/1 2/1 आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार तो उस वाले ट्रायंगल का ऊपर रख दिया, फिर दूसरी बार उस वाले ट्रायंगल का रख दिया, ऐसे नहीं। अगर इस वाले ट्रायंगल की एक साइड ऊपर रखी है तो फिर हर बार उसी ट्रायंगल की वो साइड ऊपर रखनी पड़ेगी। तो ये जो चीज मैंने लिखी है ना, इसका ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। और जो ऊपर चीज मैंने लिखी है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल का साइन लिखा है मैंने, इक्वल का साइन लिखा है, और प्रोपोर्शनल मीन सेम रेशियो में होना। अच्छा, अब आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है लास्ट ईयर, याद करके बताओ कि कॉन्ग्रुएंसी में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते थे? वो सब क्राइटेरिया ऐसे तो इसके भी निकलेंगे। बेसिक बात बताओ, बेसिक बात मैंने अभी आपको बता दी, शेप एंड साइज बराबर चाहिए। यहां तक शेप सेम है। अच्छा, शेप सेम केवल इससे नहीं है,
इससे और इससे है, ये दो बातें मिलेंगी तब जाके शेप सेम होगा। कोई भी ऐसे मत समझना कि ऊपर वाले से शेप सेम होगा, केवल एंगल्स इक्वल करने से शेप सेम नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो सारे रेक्टेंगल सिमिलर हो जाते, नहीं हो रहे ना। उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, ये दो बातें मिलेंगी तब जाके तो शेप सेम होगा। अब साइज सेम करने के लिए उसकी सारी की सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को बराबर कर दो, यानी कि पी क्यू ए बी के बराबर कर दो, पी क्यू ए बी के बराबर कर दो, ये क्यू आर बी सी के बराबर कर दो, और ये पी आर, तो इनका साइज भी सेम हो जाएगी ऐसा करते ही, एंड साइज और शेप दोनों सेम हो जाएंगे। तो क्या कह दूंगा कि ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। यस सर। अभी अपन लेकिन कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो अपन केवल सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो सिमिलैरिटी में क्या चीज सीखी आपने, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। उस फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमने भरा वो जस्टिफाइड, समझ में आ गया। पहले ब्लैंक में क्या हमको क्या करना था, दो ऑप्शंस थे, इक्वल भरना और प्रोपोर्शनल भरना। तो एंगल्स के सामने तो क्या भरेंगे, इक्वल, और साइड्स के सामने क्या भरेंगे। अगर साइड्स में भी हमने इक्वल भर दिया, अगर साइड दोनों में इक्वल भर दिया, उसमें भी इक्वल भर दिया इसमें भी इक्वल भर दिया, तो फिर वो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमको तो सिमिलर करना है ना, हमको तो सिमिलर करना है। तो एंगल्स में इक्वल भरना है, साइड्स में केवल और केवल प्रोपोर्शनल बनना है। इज दैट क्लियर। चलो लिखो, तो इसको नोट डाउन करके लिखेंगे हम लोग, है ना। आ जाओ, इधर तो लिख ही लिया होगा, लेकिन जो नोट्स बना रहे हैं ना हम, उस नोट्स में हम नोट डाउन करके लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोट। एवरीवन नोट डाउन इंपॉर्टेंट नोट। Two polygons of the same number, two polygons of the same number of sides, two polygons of the same number of sides are similar, कॉमा, कब सिमिलर होंगे वो, ठीक है। if first point there बोलो आगे, corresponding angles are equal। लिखो, एंगल्स आर इक्वल पे अंडरलाइन करना, अच्छा आ जाओ अंदर आ जाओ सर। एंड देयर corresponding sides are Proportional. sides are proportional, प्रोपोर्शनल पे अंडरलाइन, सीख गया तू। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर मैं प्रोपोर्शनल को फिर से कह रहा हूं इक्वल कर दूं, अगर मैं प्रोपोर्शनल की जगह यहां पे इक्वल लिख दूं, तब वो सिमिलर की जगह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक स्टेप आगे निकल गया, आपने साइज भी सेम कर दी। साइड्स को प्रोपोर्शनल ही करना काफी था, लेकिन आपने तो बराबर ही कर दिया। तो आप खुद सोचो, जब बराबर होंगे तो प्रोपोर्शनल तो वैसे ही होंगी ना। जब साइड सारे बराबर हैं, इसकी ये साइड 6 सेंटीमीटर, इसकी भी ये साइड 6 सेंटीमीटर, तो 6/6 रेशियो क्या बना, 1/1। इसकी ये साइड भी उसकी साइड के बराबर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 5/5 भी 1/1। तो जब साइड्स इक्वली कर दोगे तो प्रोपोर्शनल तो वैसे ही हो गई, लेकिन केवल प्रोपोर्शनल करोगे तो उससे इक्वल होने की गारंटी नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे को इक्वल कर दूं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन मैं करूंगा नहीं, मेरे को केवल सिमिलर करना है। इज दैट क्लियर, नोट डाउन हो गया यहाँ तक सबका, ठीक है। 2 मिनट वेट करो।
हाँ, तो गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर मतलब जोड़ा बनाना है, उसमें दो आइटम डालने हैं, लेकिन ऐसे आइटम डालने हैं जो सिमिलर हो तो आप डाल दो सर्किल ए एंड सर्किल बी। कैसा भी होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, सिमिलर तो होगा ही होगा। हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल बताओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी ले लो एक जगह, दूसरी जगह ले लो, मतलब पेयर लेना है ना आपको, वो भी लेकिन इक्विलेटरल लेना पड़ेगा। PQR, जो भी साइज होगी कुछ भी होगी, सिमिलर तो रहेंगे ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है, समझ आया। और तीसरा स्क्वायर ABCD, स्क्वायर PQRS, सिमिलर रहेगा। बात करते हैं नॉन सिमिलर की। तो नॉन सिमिलर फिगर्स लेने भाई, मैंने ले लिया स्क्वायर ABCD, ट्राइंगल ABC। उसने थोड़ा ना कहा था कि पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड्स का होना चाहिए, उसने तो फिगर्स लिखा है ना। टेक एनी टू फिगर्स, जब साइड्स ही नंबर ऑफ साइड्स ही अलग अलग कर दी तो सिमिलर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। या फिर ट्रेपेजियम एंड पेंटागन, या फिर रेक्टेंगल एंड हेक्सागन, कुछ भी ले लो जो मन में आए, ले लोगे। अच्छा, 2 डिफरेंट एग्जांपल लेने हैं आपको, मतलब आपको जो पेयर बनाना है वो एक पेयर अलग एक पेयर अलग, इसमें सिमिलरली एक पेयर अलग, यानी टोटल 4 पेयर्स हो गए, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको ये बताना है कि ये जो फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये सिमिलर हैं या नहीं है। वैसे तो देखने से दिख रहा है शेप कहीं भी सेम नहीं दिख रही इसकी, है ना। अब लेकिन अब हम एग्जाम में ही नहीं लिख सकते ना कि शेप सेम नहीं दिख रही, वो तो समझ वाली बात है, वो तो डेफिनेशन वाली बात है, हमको तो प्रैक्टिकली मतलब बाय डेफिनेशन बताना पड़ेगा। तो बाय डेफिनेशन क्या था सिमिलैरिटी की, ऊपर पढ़ो, हम भर के आए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, कैसे देखो, 1.5/3 करोगे तो 1.5 जो है, 1.5 का दुगना 3 होता है भाई, इसको सॉल्व करोगे तो 15/30 हो जाएगा, यानी 1/2। तो यही रेशियो इसका इसके साथ आएगा 1.5/3, यही रेशियो इसका इसके साथ आएगा 1.5/3, यही रेशियो इसका इसके साथ आएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं, बट व्हाट अबाउट द एंगल्स। एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री है, और वहां पे कहीं से भी ये 90 डिग्री नहीं दिख रहे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल था, पहली चीज ये फेल हो गई, हालांकि दूसरी चीज पास हो रही है, लेकिन वो काम नहीं करेगी ना, दोनों चीजें पास होनी चाहिए, तब जाके ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो सिमिलर होंगे। अभी ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो इसका जस्टिफिकेशन कैसे लिखेंगे हम, 2 लाइनों में। हेयर इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, PQRS। in quadrilateral PQRS and quadrilateral ABCD, comma PQ by AB equal to QR by BC equal to RS by CD equal to PS by AD इक्वल टू 1.5/3 इक्वल टू, जो कि सॉल्व करेंगे फाइनली तो 1/2 आएगा। दैट इज, इसका मतलब ये हो गया, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो हो रही हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये तो हो रहा है। शिवम क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बट एंगल P is not equal to angle A, angle Q is not equal to angle, कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है इसका, B। कॉरस्पॉन्डिंग देखना है यानी P से A देखना है, Q से B देखना है, R से क्या देखोगे, C। तो एंगल R भी एंगल C के बराबर नहीं हो रहा है, एंगल S भी एंगल D के बराबर नहीं हो रहा है। दैट इज नीचे थोड़ा कंजस्टेड, नहीं समझ आया तो पूछ लीजिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, लिख लिया।
ये मनमर्जी से नहीं लिखा मैंने पी क्यू ए बी, सब कॉरस्पॉन्डिंग लिया है, चेक करो। पहली साइड इधर लिए मैंने पी क्यू, तो उधर क्या लिए पी क्यू वाई ए बी। दूसरी साइड मैंने लिए क्यू आर, तो उधर क्या लिए बी सी। तीसरी साइड आर एस तो सी डी, और चौथी साइड पी एस तो इधर ए डी। एंगल भी मैंने कॉरस्पॉन्डिंग ही लिए हैं, चेक करो। एंगल पी लिया है तो एंगल ए, एंगल क्यू लिया है तो एंगल बी, एंगल आर लिया है तो एंगल सी, एंड एंगल एस लिया है तो एंगल डी। अभी सिंगल लेटर से डिनोट करा रहा हूं, कल को एंगल 3 लेटर से भी डिनोट कराने पड़ सकते हैं। तो उसमें कैसे लिखोगे, जैसे इधर लिखोगे एंगल पी क्यू आर 3 लेटर से, तो उधर क्या लिखना पड़ेगा, बोलो उधर क्या लिखना पड़ेगा, बोलो ए बी सी। वेरी एंजल बताओ, अगर मैं यहाँ पे इस वाले क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू आर एस में अगर मैं एंगल लिख रहा हूं क्यू पी एस, तो इस वाले में क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल बी ए डी। सही बताया। देखो क्यू पी एस, तो उधर भी बी ए डी। कल से यानी नेक्स्ट क्लास से जिसका फोन साइलेंट नहीं हुआ और बच गया तो वो जब्त हो जाएगा, और पेरेंट्स से बात करने के बाद छोड़ा जाएगा। किसी के भी घर से फोन हो, फोन साइलेंट होना चाहिए, वायलेंट नहीं होना चाहिए, मैं वायलेंट हो जाऊंगा। हाँ समझ में आया। एंगल क्यूपीएस है तो इधर एंगल बीएडी होना चाहिए। 3 लेटर में डिनोट करने की बात बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ तो सिंगल सिंगल लेटर में डिनोट कर रहे हैं तो वो तो काफी आसान होता है, देखना ना। हो गए तीनों क्वेश्चंस। अच्छा क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, hence the two quadrilaterals are not similar. ABCD and PQRS are not similar. That's it. ठीक है, कल क्या है, संडे, कल तो है ना संडे, देन मंडे, देन ये 3 डेज तो ऑफ है ही सही। ठीक है, ये तो कांस्टेंट बात है, ये तो कांस्टेंट बात है, बदल नहीं सकती। और वेडनेसडे का ऑफ अभी वेरिएबल है, अभी वेरिएबल है, बदल भी सकती है नहीं भी बदले। ठीक है, तो आप ट्यूसडे को इवनिंग को कॉल करके पूछोगे अबाउट द प्लान्स ऑफ वेडनेसडे कि ऑफ है या नहीं। क्या बैंक, अगर वो तो ऑफ होगा तो बैंक भी नहीं जाऊंगा, वो तो बात की बात है। आप मुझसे ट्यूसडे को पूछ लेना, ठीक है ना। दैट्स इट, चलो you can leave now. Thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning and bye, and enjoy your festival. Happy Raksha Bandhan to all. मस्ती कम करनी है, सिंसियरिटी ज्यादा दिखानी है।